हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा और ये है जेनी। वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बहुत फ़नी चीज़ें बताने वाली हूँ। फ़नी चीज़ें ये है कि फ़नी भी है और क्यूरियस भी है। क्यूरियस क्या है कि हमारे बच्चे जो है, यानी हमारे जो डॉग्स हैं, आप देखते हो कि एक ही पोजीशन में सोते नहीं है वो। जब आप नोटिस करोगे पूरे दिन में तो वो बहुत सारे पोजीशंस बदलते रहते हैं सोने का। ऐसा नहीं कि एक ही वे में वो पूरी रात या पूरे दिन सोते रहते हैं। तो मैं ऐसे 5 आपको वेज बताऊंगी जिसमें हमारे बच्चे सोते हैं। तो वो जो बच्चे सो रहे हैं तो उनका क्या मतलब है, कि ऐसे क्यों सोते हैं, क्या रीज़न होता है उसका, या वो क्या चीज़ें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है वो है सुपरमैन पोजीशन। सुनते ही हमारे दिमाग में क्या क्या हम इमेजिनेशन करते हैं कि कोई सुपरमैन जैसा है, जिसके हाथ बिल्कुल आगे हैं, रेड कलर की उसने ड्रेस पहन रखी है विंग्स वाली, और अभी वो उड़ने वाला है, ऐसा हम सोचते हैं। ठीक है, इमेजिनेशन करते हैं। हमारे बच्चे कैसे सोते हैं? हमारे बच्चे बिल्कुल, आपने ध्यान दिया होगा, जब सुपरमैन पोजीशन होता है वो क्या होता है, ये बिल्कुल पेट के बल बच्चा रहता है और दोनों आगे के हाथ आगे की तरफ और दोनों पीछे के पाँव जो है वो पीछे की तरफ होते हैं। ये इस तरह सोता है। ये जो सोने का रीज़न है ये क्या है? इस सोने का रीज़न ये होता है, ये पोजीशन ये कहलाता है कि जब बच्चा ऐसे सो रहा है तो वो गहरी नींद में नहीं है, वो छोटा सा एक क्वालिटी ऑफ नैप ले रहा है और फटाफट उठने के लिए रेडी है। जैसे ही आप उसको खेलने के लिए, वो प्लेफुल माइंड में है, जैसे आप खेलने के लिए उसको इनवाइट करोगे वो आपके साथ बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करेगा। वो इस तरह से सो रहा है। आप कभी भी नोटिस करोगे, जो जितने भी डॉग ओनर्स हैं या आप जितने भी डॉग्स को जान रहे हो, आप ध्यान दोगे कि कभी भी बच्चा जो है, कोई भी डॉग है, वो रात भर इस पोजीशन में नहीं सोता है। ये सुपरमैन का जो पोजीशन है वो कब लेते हैं? जब वो थोड़ा सा छोटा सा एक नैप लेना चाह रहे हो, और दैट टाइम ये पोजीशन लेते हैं। जो मेरा सेकंड नंबर है वो है साइड स्लीपिंग। साइड स्लीपिंग, जैसे कि अभी जनी सो रही है, आप देख सकते हो, इसको कहते हैं साइड स्लीपिंग। तो जो भी जितने भी ब्रीड के डॉग्स हैं या फिर हमारे बच्चे हैं, यदि वो साइड स्लीपिंग करते हैं, इसका मतलब ये बहुत कंफर्टेबल है अपने एनवायरनमेंट से, ओनर के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। और ये जो सोने की जो पोजीशन है ये सबसे कंफर्टेबल है, और इस टाइम पे बच्चा बिल्कुल रिलैक्स होता है और वह बहुत ही गहरी नींद में जाता है। आप ध्यान दो, जब आप भी सोते हो तो हम भी क्या होते हैं, या तो लेफ्ट करवट या तो राइट करवट हम सोते हैं, और बहुत रिलैक्स होके हम लोग सोते हैं। सेम हमारे बच्चों के साथ भी है। यदि वो लेफ्ट या राइट टर्न लेके सो रहा है तो बिल्कुल रिलैक्स है, बहुत कंफर्टेबल है, उसे कोई भी टेंशन नहीं, और इसी टाइम पे वो सपने भी बहुत सारे देखता है। तो यदि आपका भी बच्चा इस साइड स्लीपिंग करता है तो कोई टेंशन की बात नहीं, वो बहुत कंफर्टेबल है और आपकी और उसकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी है। जो मेरा थर्ड है वो है डोनट या सर्कल शेप्ड में सोना। डोनट आपने देखा होगा, ऐसे गोल होकर सोना। तो ये सिर्फ हमारे घर के जो बच्चे होते हैं सिर्फ वही नहीं सोते, जो वाइल्ड एनिमल्स भी होते हैं, जैसे कि जंगली बिल्लियां हैं या फिर शेर के बच्चे या शेर हैं। तो क्या होता है, इसके दो रीज़न होते हैं। ये ऐसे क्यों सोते हैं? जब ठंड आने वाली होती है या ठंडी हवा चलती है तो दैट टाइम जो बच्चा होता है वो अपने आप को कर्ल्ड करके सोता है, बिल्कुल डोनट की शेप में ये सोता है। और इसके सोने से ये क्या करता है, ये अपने वाइटल ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करता है। और जब ठंड आती है तो इसे ठंड लगती है। आप ऐसा देखो कि पूरे दिन में, जैसे अभी वेदर चेंज हो रहा है, आप देख लो नॉर्थ साइड में ठंड आने वाली है। अभी क्या होता है, कभी कभी फ़ैन में भी ठंड लगने लगती है। तो यदि आपका बच्चा ऐसे सो रहा है और वो कर्ल हो रहा है, तो आप एक पतली सी हल्की सी कोई चादर हो आपके पास या कोई पतली सी ब्लैंकेट ऐसा कुछ हो, वो आप उसको ओढ़ा दो, तो वो बहुत इंजॉय करके आराम से रिलैक्स होके सोएगा। तो कोई टेंशन की इसमें सोने वाली बात नहीं है। और हाँ, यदि रोड पे भी आप ठंड के दिनों में ऐसा देखते हो कि कोई बच्चा ऐसे सिकुड़ कर गोल बनकर सो रहा है, तो उसका मतलब समझो उसे ठंड लग रही है, वो अपने आप को वार्मथ दे रहा है, उसको गर्मी चाहिए। तो इस वजह से आप उसके लिए बिस्तर वगैरह, जो आपके पास पुराने ऐसे कोई बिस्तर है जो आप फेंक देते हो, आपका यूज़ का नहीं है, आप वैसे कंबल है, ब्लैंकेट्स है, बेडशीट्स है, आप आराम से बच्चे को, जो हमारे स्ट्रीट पे भी डॉग्स है, उनको आप आराम से डोनेट कर सकते हो या थोड़ी सी मरम्मत करके उनको दे सकते हो, ताकि पूरी सर्दियां वो आराम से सो सके।
जो मेरा फोर्थ वन है मेरा जो कडल बग। तो अब ये कडल बग क्या है, आपने नोटिस किया होगा जब पपी हुड होता है, जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं, आप ध्यान से देखना दैट टाइम क्या होता है कि जो कडल करके सोते हैं बच्चे, एक दूसरे की पपी जितने भी आपस में जब भी वो सोएंगे आपस में चिपक कर सोएंगे। उससे क्या होता है, जब वो चिपक कर सोते हैं तो एक दूसरे की बॉडी की जो हीट है वो ट्रांसफ़र होती है, उन्हें वार्मथ मिलती है और वो बहुत ही सेफली साउंड होकर सोते हैं, बिल्कुल रिलैक्स होके। और बहुत सारे ओनर्स ऐसे भी जो अपने पपी को या अपने डॉग को, अपने बच्चे को कडल करके सोते हैं, तो उनकी भी उन डॉग्स की हैबिट होती है कि ओनर के साथ कडल करके सोएंगे, जिससे उनको उनके बॉडी से हीट ट्रांसफ़र होती रहती है और वो बहुत ही मतलब कि उनको लगता है कि उनके ओनर बहुत पास में है उनके, और उनको बहुत अच्छा लगता है और वो बहुत सेफ फील करते हैं, अपने अपने इन्वायरमेंट को बहुत इन्जॉय करते हैं, बिल्कुल रिलैक्स अच्छी नींद भी लेते हैं। जो मेरा आज जेनी की मस्ती है, काफ़ी टाइम के बाद मैं आज वीडियो में आई हूँ। मैंने आपको पहले अपडेट दिया था, जेनी की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, अब जेनी ठीक है, तो जेनी बिल्कुल मस्ती के मूड में है। चलिए, तो मेरा फिफ्थ वन है ऑन द बैक। अब आपने नोटिस किया होगा बहुत टाइम ऐसा होता है कि डॉग कैसे सोता है, अपनी दोनों पाँव को ऊपर कर लेता है और ये जो सरफेस है ये बिल्कुल फ्लैट ऐसे होगा, दोनों पैर दोनों हाथ ऊपर की तरफ होंगी। तो ये पोजीशन क्या कहलाता है, तो देखो इस पोजीशन का दो मतलब, यदि ऐसे बच्चा सो रहा है तो बहुत ज़्यादा गर्मी उसे फील हो रही है, क्योंकि क्या होता है जो स्टमक एरिया है, जो इनका बेली एरिया, यहाँ पे जो इसके फर है वो क्या है, थिन है, बिल्कुल भी हल्के हैं, तो यहाँ पे इनको हीट लगती है। दैट टाइम यदि ऐसे सोते हैं और ये जो इनके फीट है, यहाँ भी मैंने आपको बताया स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जो इनको रिलीज होती है गर्मियों के दिनों में, तो इनको गर्मी लगती है। तो दैट टाइम आप इनके लिए क्या कर सकते हो, थोड़ा ठंडक करने के लिए इनको या तो आप रूम का टेम्परेचर वैसा करो या फिर इनको हल्के टॉवल को गीला करके पूरे बॉडी को अच्छे से पोंछ दो, आपको समझ में आएगा। यदि ये विंटर में स्पेशली होता है, वैसे ये ऐसे सोते हैं इसका मतलब ये बिल्कुल रिलैक्स फील कर रहे हैं और बहुत कंफर्टेबल है, क्योंकि जनरली जो भी डॉग्स अपने दोनों पाँव को ऊपर करके वो जनरली ऐसा जो पोजीशन है वो बहुत सारे डॉग्स नहीं सोते, वो कभी कभी बहुत खुश होते हैं, बहुत कंफर्टेबल होते हैं अपने एनवायरनमेंट से, या जिनके साथ वो रह रहे हैं उनके ओनर्स के साथ उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छे है, तो थोड़े टाइम के लिए वो इस तरह से सोते हैं या बहुत खुश होते हैं। तो यही सारे पोजीशंस का मतलब होता है। मैंने 5 पोजीशंस आपके साथ शेयर की। आप बताइएगा कमेंट में कि आपका जो बच्चा है, आपका जो डॉग है, वो कौन से पोजीशन में सबसे ज़्यादा सोता है। मेरा बच्चा तो सबसे ज़्यादा साइड पोजीशन में सोता है, जो आप अभी भी देख रहे हो। जेनी मोस्टली इसी तरह सोती है। हाँ, आजकल थोड़ी ठंड कभी इसे लगती है तो बिल्कुल जो मैंने आपको डोनट वाली शेप बताई थी, डोनट वाली शेप में सर्कल्ड होकर ये सोती है, तो मैं इसको फटाफट कोई चादर दे देती हूँ ताकि ये आराम से रिलैक्स होकर सो सके। तो आई होप आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए, कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। टिल देन, बाय बाय।